आज आपके क्षेत्र भारत का जो डायरेक्टर है वो हमारी वहाँ उसका वो कोच हुआ है, वो वहाँ गया था। देखिए कोई टीचर थी, ये बनाने के ऐसी शिक्षक ने जो भी कोई गुरु कहलाता है अपने जो भी शिक्षक क्या है वहाँ वो गया और बिल्कुल लेकिन महत्व तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करके वो प्रतिभा को पहचानना, संस्थानों का काम है प्रतिभा का को पहचानना। बच्चे आप सांस्कृतिक कार्यक्रम के महात्मा बहुत सारे चीजें होंगे जो पढ़ने के साथ अगर खबरियां लगी तो प्राप्त हो जाते और अगर पा गया अपनी बात को संक्षेप करते हुए मैं आप सबको और आपकी शिक्षा ली हम सबको पता नहीं क्या इनकी के अलावा कोई नाम किसी को नहीं है, लेकिन of more than 350 acres. In the initial success in my career, I thought to start a world-class university. Playgrounds, auditorium, and all dams and all the things. And I pasted all the photographs of the buildings and infrastructure in my room, in my office, in my chamber. और हर दिन मैं उसके बारे में सोचता था. More than 15 years, I used to dream about the university, that someday I will start the university. I used to dream about that while sleeping, while eating, while breathing also. हमारे रोम में उसके विचार थे. मैंने सोचा कि दो चीज इंपॉर्टेंट है. One, clarity in thoughts, and the second, detailing. भगवान डिटेलिंग में बसते हैं. जब आप सोते हैं तब आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सवाल नहीं पूछने वाला, क्योंकि वो सो रहा है. लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड है वो कभी सोता नहीं है, कभी सोता नहीं है. एंड देयर इज अ स्मॉल कंपोनेंट इन सबकॉन्शियस माइंड. She was principal as well. उन्होंने मुझे सिखाया कि यहाँ पूर्वांचल में बोलते हैं it is very important, I am going for some work, I will come after some time. This is the accent of Purvanchal. Am I right, आनंद जी? लेकिन मेरी प्रिंसिपल ने 1980 में ही उन्होंने बताया था कि अगर इंग्लिश बोलनी है तो उसका एक एक्सेंट होता है, उस तरह से बोलना.
This is very important. I'm going for some work. I'll come after some time. This is the correct accent of English. भाषा को मजाक मत बनाइए. पंजाबी को पंजाबी की तरह बोलिए. पंजाबी को बिहारी बोलेंगे, बिहारी को पंजाबी बोलेंगे. बहुत सारे बिहारी लोग पंजाबी बोलने लगते हैं. बहुत सारे यहाँ के लोग भांगड़ा पे नाचते हैं, अपने लोक नृत्य में नहीं नाचते. अरे तो भाई हमारी अपनी संस्कृति इतनी अच्छी है तो हम दूसरी जगह के उसको क्यों नाचते जाए. लेकिन भांगड़ा आते ही ऐसे भुर भुर करने लगते हैं. ऐसा लगता है कि कहाँ से एनर्जी आ रही है. और डीजे विजे तो आपका कान ही फाड़ देगा. ये सब शिक्षित लोगों का काम नहीं है. मैं इस टॉपिक से हटके इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको भी ऐसे विद्यार्थी मिलते होंगे जिनको बताने में आपको शर्म आएगी कि ये हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं. उनको सुधारिए. आप ये मत सोचिए कि 20,000 है मेरे बस का नहीं है. मुंबई में जाके हर आदमी यही का व्यक्ति लाइन लगा के टिकट खरीदता है और यहाँ बिना लाइन के टिकट खरीदता है. अब धीरे धीरे आदत सुधर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा सुधरना बहुत मुश्किल है. यहाँ पे सुधार की प्रक्रिया बहुत धीमी है. तो एक अनपढ़ व्यक्ति आप रेलवे क्रॉसिंग पे चलते होंगे. मैं Getting the initial success in my career, I thought to start a world-class university. I purchased the land, I prepared the building plans, the thoughts I thought about the classrooms, labs, playgrounds, auditorium, and all dams and all the things. And I pasted all the photographs of the buildings and infrastructure in my room, in my office, in my chamber. और हर दिन मैं उसके बारे में सोचता था. More than 15 years I used to dream about the university, that someday I will start the university. I used to dream about that while sleeping, while eating, while breathing also. हमारे रोम में उसके विचार थे. मैनिफेस्टेशन में दो चीज इंपॉर्टेंट है. One, clarity thoughts, and the second, detailing. भगवान डिटेलिंग में बसते हैं. जब आप सोते हैं तब आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सवाल नहीं पूछने वाला, मतलब वो तो सो रहा है. लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कभी सोता नहीं है, कभी सोता नहीं है. एंड देयर इज अ स्मॉल कंपोनेंट इन सबकॉन्शियस माइंड. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप लोग याद रखिए. देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज नोन एज Reticular Activating System, RAS. RAS is responsible for realizing your dreams, achieving your goals. और एक बार आपका ड्रीम, एक बार आपका गोल रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में चला गया, no one will stop you from achieving your dream and goals. I'm telling you. Third important point, third important factor, and very powerful factor, that is power of potential. God has inducted in us immense potential. Every person has got the intrinsic quality. The intrinsic quality present in you may not be present in others, and that is the most difficult task to understand that intrinsic quality. That's why I always say utilize your potential, and if you fail, don't blame your luck. Don't blame your luck, because you are responsible for everything. आज की तारीख में लोग ड्रीम करते हैं, सब कुछ सोचेंगे, लेकिन वह गोल नहीं लिखते हैं. अगर मान लो आपने कोई लेटर या कोई लिफाफा या एनवेलप आप कुरियर करते हो और अगर उसके ऊपर में एड्रेस नहीं है, इनका ठिकाने में पहुंचेगा क्या लोग? Therefore, मैनिफेस्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, you should write the goals. आपको गोल लिखना चाहिए, and you should have short term goal, you should have mid term goal and long term goal. And important thing is that अब जो भी आपके गोल है, जो भी आपका एम्बिशन है, उसका फोटो, उसका इमेज आपके माइंड में रहना ही चाहिए. आप उसको कहीं अपने टेबल पे रखें या फ्रेम पे रखें. मैं करता हूँ, मैं करते आया हूँ. जो भी हमारे ऑफिस में आए होंगे पहले देखा होगा हमारे बिल्डिंग का प्लान सब देखा होगा, सामने में मॉडल सामने में रहता है. So that should be clear. And the most important, another important point about the goal setting is, while setting your goal, you should punch the date.
If you don't punch the date, you won't be able to achieve that. Right now also, whenever I delegate any work to my staff, I write it down and I punch the date. This कब तक आप achieve करेंगे, जिसको आप बोलते हो timeline और deadline. Another important point is the power of focus. When I started my career in education in '92, उसके बाद से लेकर अभी तक still I'm into education. भले ही मैंने diversified किया सब in other sectors, कभी real estate, कभी कुछ trading, कभी कुछ और software, but my main focus, my main principal focus was always education, and the result is before you. When I left the public sector job, मुझे 3 साल बहुत परेशानी हुई थी. I was so frustrated. Then someone told me that जो आपका हॉबी है, जो आपका पैशन है, आप उसे अपना लो. Because हम बिजनेस फैमिली से आते नहीं हैं, हम बिजनेस कम्युनिटी से आते नहीं हैं. मुझे ये नहीं पता था मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं. At the age of 21, 22. Then I asked myself, what is the passion and what is my hobby? My passion was education. And right from that standard, I had been teaching tuition. Then I thought to adopt education as राहुल जी, हमारे साथी पूर्व शिक्षक और समाज सेवी बहादुर जी, ये जी, विश्वविद्यालय के समस्त स्टाफ मेंबर्स, अन्य यहाँ उपस्थित बंधु और भगिनी, मैं आप सभी का इस अवसर पर काशी में काशी के नागरिकों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ. साथ ही in the initial success in my career, I thought to start a world-class university. Playgrounds, auditorium, and all dams and all the things. And I pasted all the photographs of the buildings and infrastructure in my room, in my office, in my chamber. और हर दिन मैं उसके बारे में सोचता था. More than 15 years, I used to dream about the university, that someday I will start the university. I used to dream about that while sleeping, while eating, while breathing also. हमारे रोम में उसके विचार थे. मैनिफेस्टेशन के 2 चीज इंपॉर्टेंट है. One, clarity in thoughts, and the second, detailing. भगवान डिटेलिंग में बसते हैं. जब आप सोते हैं, तब आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो सवाल नहीं पूछने वाला, क्योंकि वो सो रहा है. लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो कभी सोता नहीं है, कभी सोता नहीं है. And there is a small component in subconscious mind. She was principal as well. उन्होंने मुझे सिखाया कि यहाँ पूर्वांचल में बोलते हैं, it is very important, I am going for some work, I will come after some time. This is the accent of पूर्वांचल. राइट आनंद जी. लेकिन मेरी प्रिंसिपल ने 1980 में ही उन्होंने बताया था कि अगर इंग्लिश बोलनी है तो उसका एक एक्सेंट होता है, उस तरह से बोलना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग फॉर सम वर्क, आई विल कम आफ्टर सम टाइम. दिस इज द करेक्ट एक्सेंट ऑफ इंग्लिश. भाषा को मजाक मत बनाइए. पंजाबी को पंजाबी की तरह बोलिए, पंजाबी को बिहारी बोलेंगे, बिहारी को पंजाबी बोलेंगे. बहुत सारे बिहारी लोग पंजाबी बोलने लगते हैं. बहुत सारे यहाँ के लोग भांगड़ा पे नाचते हैं, अपने लोक नृत्य में नहीं नाचते. अरे क्यों भाई, हमारी अपनी संस्कृति इतनी अच्छी है तो हम दूसरी जगह के उसको क्यों नाचते जाए. लेकिन भांगड़ा आते ही ऐसे भुर भुर करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि कहाँ से एनर्जी आ रही है. और डीजे वीजे तो आपका कहानी फाड़ देगा. ये सब शिक्षित लोगों का काम नहीं है. मैं इस टॉपिक से हटके इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको भी ऐसे विद्यार्थी मिलते होंगे जिनको बताने में आपको शर्म आएगी कि ये हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं. उनको सुधारिए. आप ये मत सोचिए कि 20,000 है मेरे बस का नहीं है. मुंबई में जाके हर आदमी, यही का व्यक्ति, लाइन लगा के टिकट खरीदता है और यहाँ बिना लाइन के टिकट खरीदता है. अब धीरे धीरे आदत सुधर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा सुधरना बहुत मुश्किल है. यहाँ पे सुधार की प्रक्रिया बहुत धीमी है.
तो एक अनपढ़ व्यक्ति, आप रेलवे क्रॉसिंग पे चलते होंगे, मैं लेकिन उसका एक नाम और भी है, पीढ़ी हुई यूनिवर्सिटी, फुल फॉर्म बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। अगर मालवीय जी को पता होता, अभी तो सुधार हुआ है काफी, 10 साल पहले सर जानते हैं जो सीन था वहां पर, अगर मालवीय जी को पता होता तो यहाँ जूते की फैक्ट्री खोल के गए होते, शायद बनारस के लोगों को रोजगार मिलता, क्योंकि स्किल वर्क होता, कुछ स्किल वाले लोग काम करते। अभी कहाँ कहाँ से चुन के शिक्षक आते हैं, आधे से अधिक मार्क्सवादी हैं, आधे से अधिक कम्युनिस्ट हैं, 14-15 साल से पढ़ा रहे हैं इसी विश्वविद्यालय में। अगर कोई हो तो मुझे क्षमा करिएगा, विश्वविद्यालय से, PHU से, और 14-15 साल से यहाँ है, दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं, यहीं पे रह रहे हैं, उनका वोटर कार्ड नहीं बना है, कहते हैं वोटर कार्ड बनता कैसे है, और मैं वोटर कार्ड बन जाता तो मैं भी वोट दे देता। मैंने कहा आपका 15 साल का पूरा वेतन वापस ले लेना चाहिए और आपको जेल में डाल देना चाहिए। आप इतने गैर जिम्मेदार नागरिक हैं कि आप 15 साल प्लस आप 20 साल से 22 साल के थे तो नौकरी पा गए थे, यानी आप 35-37 साल के हो गए, आज तक आपने वोट नहीं किया। कितना बड़ा क्राइम है, इसको समझते हैं? राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार वही विद्यार्थी है, वही नागरिक है जो वोट डालेगा उसमें। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो घंटों लग जाएगा बोलने में, इतना समय नहीं है कि मैं आप लोगों को एक बनारसी भाषा में कहते हैं छिड़ा सकूं, तो इतना समय नहीं है, इसलिए मैं माफी मांगता हूं। और I declare myself to be friend of Sandeep University, money and my institution. Whenever and wherever required, we will be there. Thank you so much. Vande Mataram. Jai Hind, Jai Bharat. ओके सर। नहीं बन चुके हैं। आज बड़े गर्व का विषय है। ये विजन और मिशन सबके पास था, लेकिन शायद आज से पहले लोगों ने काम नहीं किया था, और जिसने काम किया है तो उसने परिवर्तन को भी दिखाया है। आज हम उसी परिवर्तन पर बात डालेंगे। तो 1992 से संदीप फाउंडेशन का ये कारवां चलते चलते 2016 में हमने संदीप यूनिवर्सिटी नासिक का एस्टेब्लिशमेंट किया विद कैंपस एंड लैंड्स ऑफ मोर देन 350 एकर्स। लेकिन मैं मुख्य अतिथि नहीं हूँ, ये मैं उनके देते हुए पगड़ी अपनी वाणी को प्रारंभ करूंगा। आज व्यस्त दिन था बहुत, जो लोग भी थोड़ा सामाजिक हैं उनके लिए कई शादी ब्याह ये सब यहाँ चल रहा है पूर्वांचल में, तो थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन मैंने विजय जी के आग्रह को और सर के आदेश को स्वीकार करते हुए यहाँ आने का कष्ट किया। मेरी वजह से कार्यक्रम थोड़ा विलंबित हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी बहुत ज्यादा संदीप यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे पता नहीं है। यहाँ से बैठे सभी यूनिवर्सिटी है तो अपने आप में, और 2 कैंपस चल रहे हैं, जैसा कि अभी उनको शुभ नाम में नहीं जानता। दीपेश जी ने बहुत सुंदर बच्चे दिया, 2 से 20,000। राहुल जी, हमारे साथी पूर्व शिक्षक और समाज सेवी बहादुर जी, ये जी, विश्वविद्यालय के समस्त स्टाफ मेंबर्स, अन्य यहाँ उपस्थित बंधु और भगिनी, मैं आप सभी का इस अवसर पर काशी में काशी के नागरिकों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही काम कर रहे हैं क्या बोले सर? एजुकेशन की जगह एजुकेशन की जो गुणवत्ता है, जिससे छात्रों का बौद्धिक विकास हो, किस तरह काम कर रहे हैं आप?
हम यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे जैसे 4 साल में हम सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, हम उन पे वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स, स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम हम यहाँ पे कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई लिखाई के साथ हम उनको यहाँ पे स्पेशल कोर्सेज, स्पेशल प्रोग्राम्स, ग्रुप्स में यहाँ पे हम जैसे जो क्लब्स हो गए जहाँ पे वो स्पोर्ट्स भी करें, तो हम ये सब भी हम उनको देते हैं। तो इस बनारस में प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 4 यूनिवर्सिटी है, तो क्या चाहते हैं उम्मीद है आज? अब यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे वाराणसी और यूपी के अधिकतर बहुत सारे बच्चे वर्ष की वर्ष आते रहते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर यहाँ पे आने का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि इधर के लोगों को हम यहाँ पे और जागरूक करें कि हम यहाँ पर हम कैसे दूसरी यूनिवर्सिटी से अलग है और हम क्या कर रहे हैं इन बच्चों के लिए। हम इसलिए हमारा उद्देश्य है यहाँ पे। इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं आर्यन संदीप झा, संदीप यूनिवर्सिटी से है। हमारे एक कैंपस नासिक महाराष्ट्र में है, दूसरा कैंपस मधुबनी बिहार में है, सिजोल में हमारे पैतृक गांव है। हम यहाँ पर आने का मूल उद्देश्य, हम 2 महीने पहले रायबरेली में हम आए थे। वहां पर हमने एक स्कॉलरशिप ऑफर की थी। हमें इस 2 महीने में इतना ज्यादा हमको रिस्पॉन्स मिला और इतना ज्यादा स्नेह मिला सबके लोगों से कि हम यहाँ पर वापस खींचे चले आ गए। हम यूपी की पावन धरती पे हम वापस चले आ गए कि क्या है यहाँ पर, यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या है, कितना हम उनको ऑफर किया जा सकता है, वेल स्किल्ड एजुकेशन हम किस तरह से हम इधर के बच्चों को दे सकते हैं। जैसे आज राहुल सर ने कहा कि हम यहाँ पर इस देश में पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं बट पढ़े लिखे लोग हमें बनाने हैं यहाँ पर। तो वही हम दूसरों को मैसेज देने आए कि हाउ संदीप यूनिवर्सिटी कैसे सभी को सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन नहीं देता है बट ओवरऑल डेवलपमेंट साथ में शिक्षा के साथ एक डेवलपमेंट भी देता है। क्या आपका आगे प्लान है कुछ बनारस में भी कैंपस वगैरह? अभी देखिए कैंपस तो हम अभी फिलहाल तो हम 2 ही जगह पे हैं, एक जैसे नासिक हो गया, दूसरा बिहार में हमारा कैंपस हो गया। हम अधिक से अधिक लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ पे हम क्योंकि यूनिवर्सिटी है तो हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो हमारे भी बहुत सारे हमारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हम हर जगह पे हम नहीं खोल सकते, बट हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को हम पहुंचे यहाँ पर। हम इसके लिए हम यहाँ पर हमारा एक ऑफिस भी, एक इंफॉर्मेशन ऑफिस भी खोले हैं यहाँ पर, ताकि लोगों को पता चले हमारे बारे में और अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़े। सर, वन लाइन मेंशन है, वेलकम फ्रेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटी, क्या उद्देश्य और क्या करना चाहते हैं इसके लिए? यहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है, हम यहाँ पे लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं। हम यहाँ पे लोगों को क्या हम किस तरीके से संबोधित करें, वो है फ्रेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटी। अभी ये सब हमारे जितने भी लोग आज उपस्थित हैं यहाँ पर, ये सब हमारे लिए हमारे साथ, हम उनके साथ और वो हमारे साथ है। इसके लिए हम इस प्रोग्राम का हमने नाम दिया हुआ है फ्रेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटी का, हमने नाम दिया हुआ है इसको। कौन से पोस्ट होते हैं संदीप यूनिवर्सिटी में? हम यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लॉ, फार्मेसी, डिजाइन, AIML, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और ऐसे अत्यधिक बहुत सारे प्रोग्राम्स और MBA के प्रोग्राम्स हम बहुत रन करते हैं। Sandeep University offers more than 100 programs and 100 courses running in the university as of now, which ranges from 3 years to 4 years to 5 years of program. जिस तरीके से शैक्षणिक संस्थाओं में छात्राओं द्वारा आत्महत्या का भी प्रयास किया जाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दूसरी जगहों पे क्या होता है हम उस पे हम नहीं बोलना चाहेंगे। हमारे पता है, हम अपने घर पे हम झांक सकते हैं, दूसरे के घर पे हम झांकते नहीं है। हम बस इतना हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो हो रहा है आज तक, हम आज से 30 साल से हम काम करते हैं ना, आज तक हमारे यहाँ पे कोई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सारे बच्चे जो है सारे खुश है यहाँ पर। और अगर मान लो अगर जो नहीं है, हमारे यहाँ पे ग्रीवियंसेस सेल है और अत्यधिक बहुत सारे हमने सेल्फ ट्यूटर्स एंड ड्यूटी प्रोग्राम है हमारे यहाँ पे। किसी को जैसे घर से कोई ज्यादा दूर है तो बहुत सारे कुछ लोगों को डिप्रेशन या कुछ अत्यधिक दिक्कत होती है, तो हमारे यहाँ पे ग्रीवेंसेस सेल है और दूसरी सेल है जिसमें उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। यहाँ पे प्लेसमेंट और स्कॉलरशिप के लिए क्या व्यवस्था है? हम जब 2 महीने पहले यहाँ पे रायबरेली में आए थे तब हमने क्योंकि पिछले साल हमें यूपी से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तब रायबरेली में हमने 6 करोड़ का एक पैकेज हमने अनाउंस किया था। इस 2 महीने में हमें इतना अच्छा रिस्पांस और इतना अच्छा स्नेह प्रेम मिला कि हम यहाँ पे वापस खींचे चले आए और हम चेयरमैन सर से एक स्पेशल अप्रूवल लेके उन्होंने हमें कहा कि अगर इतना देर हम तो एक मेरिट स्कॉलरशिप इधर के बच्चों के लिए, क्योंकि हम ये जो संस्था संदीप यूनिवर्सिटी है, हम इसको सिर्फ एज अ बिजनेस नहीं देखते, हम इधर के लोगों को जो आर्थिक अवस्था से जो लोग अच्छे नहीं है, हम उनको भी अत्यधिक हम उनको चीजें देना चाहते हैं। तो इसी वर्ष हम यहाँ पे 8 करोड़ का एक स्पेशल स्कॉलरशिप पैकेज, एक मेरिट स्कॉलरशिप पैकेज हमने अनाउंस किया है यहाँ के लोगों के लिए।
भारत में शिक्षा पे गुणवत्ता की बात की जाए तो उतना नहीं है जितना विश्व में पाया जाता है, और यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो भारत में अभी टॉप 10 में भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री का भी फोकस है कि शिक्षा पे गुणवत्ता की जाए, तो संदीप यूनिवर्सिटी किस तरह देगा और गुणवत्ता किस तरह काम कर रहा है? अभी जैसे पिछले हफ्ते की न्यूज में आप देखेंगे कि भारत इकोनॉमी में 4th आ गया, अभी जो जापान को भी हमने बीट कर दिया। तो जो धीरे धीरे हम इसको बेबी स्टेप्स हम इसको बोलते हैं, हम धीरे धीरे हम इस पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम यहाँ पर हम अगर आप एजुकेशन की यहाँ पे बात करें, आप जितने भी आप जो दूसरे जो बाहर आप जो बच्चे जो इंटरनेशनल जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ गैप बिटवीन एजुकेशन एंड जो प्लेसमेंट है और जो कंपनी उनके बीच में गैप हो जाती है। सो वी एट संदीप यूनिवर्सिटी हम यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पे ब्रिज कवर करें। यहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई जो 4 साल का पढ़ाई और जो प्लेसमेंट है और जो यहाँ पे जॉब है, हम उनके यहाँ पे जो बीच की जो गहराई है हम उसको फिल करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे। एजुकेशन